माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य से जुड़े मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षकगण का मंदसौर से अशोक रत्नावत का नमस्कार। प्रिय मूल्यांकनकर्ताओं, आपने माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रथम चरण के मूल्यांकन का कार्य गृह मूल्यांकन विधि से संपन्न करके निश्चित समय सीमा में माध्यमिक शिक्षा मंडल को सौंपा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्थगित हुई शेष परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण मुस्तैदी से किया है। 9 जून से 16 जून तक वे परीक्षाएं मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 16 जून के पश्चात जब मंडल की परीक्षाएं संपन्न हो जाएगी, उसके पश्चात मंडल सेकंड चरण के जो विषय हैं उन विषयों के मूल्यांकन की रूपरेखा को लागू करने जा रहा है। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश में जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी और समन्वय संस्था जो मूल्यांकन केंद्र अधिकारी भी होते हैं, उनको उस आदेश के माध्यम से गाइडलाइन प्रस्तुत की है। उस गाइडलाइन के अनुसार इस बार मूल्यांकन का कार्य संपन्न होगा। आइए मैं आपको बताता हूं कि वह माध्यमिक शिक्षा मंडल की गाइडलाइन क्या है। उसके पहले मैं आप सभी सम्मानीय महानुभाव से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे मध्य प्रदेश शासन के जो भी महत्वपूर्ण आदेश होंगे, महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, महत्वपूर्ण निर्देश होंगे, उनके वीडियो मैं आप तक बनाकर भेजूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आप जागरूक बने रहें। तो आइए जानते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज आदेश जारी करके क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने आज ये निर्णय लिया है कि अब जो परीक्षाएं चल रही है, इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन केंद्रीकृत मूल्यांकन के माध्यम से होगा। अर्थात अब गृह मूल्यांकन विधि इस चरण में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नहीं रखी है, बल्कि मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित होकर मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन का कार्य संपन्न करना होगा। इसी प्रकार से मंडल ने कोविड-19 को ध्यान में रखकर सभी मूल्यांकन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रतिदिन मूल्यांकन केंद्र का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर साबुन, पानी की व्यवस्था की जाएगी और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता जब अपने मूल्यांकन कार्य के लिए उपस्थित होगा तो वो सैनिटाइजर का उपयोग करके, हाथ धोकर, साबुन का उपयोग करके और मूल्यांकन के कार्य को शुरू करेगा। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति होगी और वह स्वास्थ्य कर्मी प्रतिदिन मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। मूल्यांकन केंद्र पर पान, गुटखा खाकर थूकने पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी कर्मचारी जो मूल्यांकन कार्य से जुड़ा है, वे न गुटखा खाएंगे, न पान खाएंगे, न थूकेंगे। इसको बहुत कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश दिया है। मूल्यांकन केंद्र पर पेयजल की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर पेयजल की व्यवस्था करते समय इस बात का ध्यान रखने का कहा है कि हमको डिस्पोजल का उपयोग करना है। यद्यपि बोर्ड ने यह भी मंशा व्यक्त की है कि सभी मूल्यांकनकर्ता यथासंभव अपने पास यदि पानी की बोतल साथ लाएंगे तो वो संक्रमण से बचेंगे और ज़्यादा बेहतर भी होगा। इसी प्रकार से मंडल ने यह भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कर्मचारी को जो मूल्यांकन केंद्र से संबद्ध है, उसको मुंह पर मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है। बिना मास्क लगाए कोई भी कर्मचारी मूल्यांकन केंद्र पर न काम करेगा, न प्रवेश करेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक कर्मचारी की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। थर्मल स्कैनिंग में यदि किसी कर्मचारी का तापमान बढ़ा हुआ मिलता है या उसे खांसी, सर्दी या बुखार है, तो इसी दशा में उसको मूल्यांकन से अलग किया जाएगा। मंडल ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 30 जून तक हमें उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर मंडल को सौंपना है। अर्थात 22 जून से मूल्यांकन का कार्य शुरू होगा और 30 जून तक संपन्न करता है। 9 दिवस में मंडल ने यह अपेक्षा की है सभी मूल्यांकन अधिकारियों से और मूल्यांकनकर्ताओं से कि वे इस निश्चित समय सीमा में उन्हें सौंपे गए मूल्यांकन कार्य को पूर्ण कर दे। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर भी मंडल ने विशेष ध्यान दिया है। पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही कक्षों में मूल्यांकन की व्यवस्था की जाएगी। और मंडल ने यह भी कहा है कि यदि किसी मूल्यांकन केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कठिनाई हो तो उप मूल्यांकन केंद्र भी बनाया जा सकता है और वहां पर एक अतिरिक्त सहायक मूल्यांकन अधिकारी को नियुक्त करके इस काम को समय सीमा में संपन्न करना है। मैं
आप सभी मूल्यांकनकर्ताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि द्वितीय चरण का जो मूल्यांकन कार्य प्रारंभ होगा वो केंद्रीकृत मूल्यांकन के द्वारा होगा। आपको मूल्यांकन के लिए जब आदेश मिले तो आप निश्चित समय पर मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित हो जाएं, जिससे कि निश्चित समय सीमा में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो सके और समय पर विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम भी प्राप्त हो जाए। तो जब परीक्षा परिणाम समय पर प्राप्त होगा तो विद्यार्थी अपने उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए अग्रसर होंगे। उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रम में वे समय पर एडमिशन ले पाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाएं और जो प्रश्न पत्र मंडल ने अभी तक कर दिए हैं उन प्रश्न पत्रों की आप स्टडी कर लें। स्टडी करने के साथ साथ उनके क्या आदर्श उत्तर हो सकते हैं, उन आदर्श उत्तर की भी आपको तैयारी करना चाहिए। यद्यपि माध्यमिक शिक्षा मंडल आदर्श उत्तर भी भेजते हैं और साथ में संशोधन पत्रक भी भेजते हैं, लेकिन फिर भी पहले से यदि आपकी तैयारी होगी तो आप मूल्यांकन को काफ़ी फास्ट गति से कर पाएंगे और निश्चित समय सीमा में आपके दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। जय हिंद।